सीट का शेयरिंग का होबे नहीं किया है। सीट शेयरिंग का भी बातें चल रहा है। लोग दबाव की राजनीति बना रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं सीट के लिए। नीतीश कुमार जी कहीं भी मंच पर से कैंडिडेट का घोषणा कर दे रहे हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। मोकामा विधानसभा और मोकामा विधानसभा लगातार चर्चा में बना हुआ है और 16 सितंबर को काफी ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि अनंत सिंह की अध्यक्षता में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जहां पर एनडीए के सारे कार्यकर्ता और नेता नजर आएंगे। इन दिनों अगर अनंत सिंह की बात करें तो पूर्व बाहुबली विधायक मोकामा में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि 16 सितंबर को इस मंच पर आखिरकार कौन कौन दिखेगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ललन सिंह जी हैं, मोकामा वाले, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले 16 सितंबर को जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग, ललन जी? 16 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन का हम लोगों को जानकारी था कि एनडीए का बैठक होना है जी, लेकिन आप जिसके बारे में कह रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं था कि उसके अध्यक्षता में होना, उनके ही नेतृत्व में ये बैठक होने वाली। जदयू के हम लोगों को जानकारी दिया गया था कि इस कार्यक्रम में का सारा जो जिम्मेवारी है जदयू उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल होना जी। लेकिन ये हमको नहीं पता है, आप जिसका नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति की अध्यक्षता में हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ता दोनों को सोचनीय है। तो हम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ करके बैठक करेंगे, क्या निर्णय होता है उस हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन ये अध्यक्षता तो सबसे पहले अनंत सिंह की अंडर में हो रही है। अनंत सिंह जेडीयू का हिस्सा भी नहीं है, हालांकि वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। उधर नीरज जी भी जो है वो लगातार कहते हैं, जो कि मुख्य प्रवक्ता है, एमएलसी भी हैं, वो भी कहते हैं हम टिकट के लिए हम दावेदार हैं। इधर आप है बीजेपी से, तनातनी का माहौल है, क्या होगा आखिरकार? होगा क्या होगा, जो होना है वही होगा। अब देख रहे हैं हम लोग, मैंने कहीं अभी सीट का शेयरिंग का होबे नहीं किया है। सीट शेयरिंग का भी बातें चल रहा है। लोग दबाव की राजनीति बना रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं सीट के लिए। अब जो शीर्ष नेतृत्व क्या करते हैं नहीं करते हैं, वैसी स्थिति में फिर देखा जाए। तो लग रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, क्योंकि जब से बाहर आए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही रोड शो हुआ, आपने भी देखा होगा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी उनके साथ उतर गए, पूरा बाढ़ मोकामा घूम लिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेशर पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है। देख रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान अपना अलग राह अलाप रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहीं भी मंच पर से कैंडिडेट का घोषणा कर दे रहे हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है। अब इसमें आगे तो जो हम लोगों के पार्टी के प्रवक्ता है, जिनको जिम्मेवारी मिलता है इन सभी चीजों के बारे में बोलने के लिए, वही लोग बता सकते हैं। देखा गया है बीते कई दिनों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जितना भी हुआ है, लाठी डंडा भी चल गया, कुर्सियां भी उठ गई। क्या मोकामा में ऐसी स्थिति बनेगी, क्या हल्ला होगा? अब तो अभी मैंने हम क्या कह सकते हैं, मोकामा में तो जिनको कहे कि भाजपा, जदयू, आरजेडी, सभी नेताओं को, मैंने शीर्ष नेतृत्व को ही गाली मिलता है, तो कार्यकर्ता को तो सोचना होगा ना। जदयू के नेता भी मान लीजिए लगातार बोल ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक बात है, मान लीजिए जहां टिकट बिक्री का बात है, लोग तो कहते हैं कि हम टिकट खरीद के ला रहे हैं, तो टिकट अगर जब बिक जाएगा तो फिर जदयू का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता को सोचना होगा कि क्या करना है। पार्टी बोल देगी तो वो मंच आप साझा करेंगे अनंत जी? नहीं, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दो दुश्मन नहीं दिख सकते। दुश्मन किस बात का दुश्मन? हमको हमरा कहीं खेत काट लिया, हमरा जान मार दिया। राजनीतिक दुश्मन, राजनीतिक हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, एक साथ नहीं हो सकता। मतलब पार्टी बोलेंगी तभी भी आप नहीं जी? नहीं हो सकता। इधर नीरज सिंह को आप कैसे देख रहे हो, जिस तरीके से बार बार बयान दे रहे हैं कि हमको भी ये सीट चाहिए, हमें भी चुनाव लड़ना है, उनको आप देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता है, जदयू के मैंने स्थापना काल से हैं, वो उनका जिम्मेवारी मांग करना उनका वाजिब है, उनका मांग करना वाजिब है। चाहे हम मान लीजिए पिछले बार चुनाव लड़े, हमारा जो वोट आया उस कारण हम मांग करें, लेकिन तीसरा राजद से कैंडिडेट आ जा रहा है, एक कैंडिडेट जो कहता है मुख्यमंत्री बनाने और सरकार बचाने में मदद किया, तो सरकार बचाने में प्रहलाद यादव भी मदद किए थे, तो प्रहलाद यादव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मोकामा में ऐसा क्यों हो रहा है? मोकामा के लोगों से नेताओं को नफरत है, वो लगातार
इस ढंग के लोगों को दे करके मोकामा को दिन प्रतिदिन गर्त में ले जा रहे हैं और गर्त में ले जाने का प्रयास लगातार जारी है। और आगे अब मोकामा की जनता को चेतने का समय है, अब जनता इस पर निर्णय लेगी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि गर्त में जाने वाली बात है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ही उनकी गाड़ी में बैठ के ही रोड शो कर रहे हैं, बताइए। तो वही केंद्रीय मंत्री तो है भाई, 10 साल से मोकामा के लिए क्या कर दिए। एगो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था मोकामा में ट्रॉमा सेंटर, यहाँ 72 स्टाफों का एक ट्रॉमा सेंटर होगा, कैबिनेट से पास करके अभी हम आए मोकामा में। मोकामा की जनता को याद होगा वो ट्रॉमा सेंटर आज 72 हूरों वाला ट्रॉमा सेंटर बन गया है। वहां 72 हूर जो है जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए वहां बैठे हुए हैं, और जो भी मरीज जाता है उसको जन्नत का रास्ता वहां से दिखाया जाता है। लेकिन अनंत सिंह की राह इतनी आसान कैसे हो गई ललन जी? क्योंकि एक सवाल ये भी वैसे है, वैसे नेता लोग बैठे हैं, जब सेंट्रल में सब लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि सपोर्ट है तभी ये हाल है। तो और क्या है, लोग कहते हैं कि 4 बार से जीत गया, 5 बार से जीत गया। अरे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, हर हाल में चाहते हैं कि एक ऐसे मूर्ख अनपढ़ व्यक्ति को जिसको अपने से मतलब अपना मोकामा के विकास के लिए न कभी वो कुछ मांगता है, न उसको सुरक्षा गार्ड चाहिए। दौलत 3 लाख से 70 करोड़ हो गया। पहला चुनाव जो लड़ा था तो उसमें 3 लाख दौलत था, और आज 70 करोड़ पिछले चुनाव में दिखाया। अब इस बार में देखिए 10-20 करोड़ बढ़वे किया होगा। आप हमेशा बोलते आए हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, क्योंकि 2022 आज भी भरोसा किए हुए हैं। पार्टी के जो नेता है उनसे पूछते हैं तो वही कहते हैं कि अभी गठबंधन का बात, अभी सीट शेयरिंग का बात अभी फाइनल नहीं हुआ, भाई चल ही रहा है। ये तो वो बात हो गई, एक अनार और आप लोग 3 बीमार हो गए हैं। अरे ये तो राजनीति में चलते रहता है, सब जगह है ऐसा स्थिति। ऐसा नहीं है कि मोकामे में, पूरे बिहार में बहुत सारे कार्यकर्ता है जो राजनीति में लगे हुए, सबका इच्छा। तैयारियां कैसी हैं? बढ़िया है, चल रही है तैयारियां? पहले पार्टी का क्लियर होगा, उसके बाद में तैयारियां तो है ही है। चलिए, तो देखिए मोकामा विधानसभा सीट वैसी हो गई है जैसा एक अनार और 3 बीमार होते हैं, जहां पर 3 मुख्य दावेदार अनंत सिंह, लल्लन सिंह और अब जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सीधे तौर पे कहते आए हैं कि हमें टिकट चाहिए। आजकल बागी तेवर में भी नजर आ रहे हैं। 16 सितंबर का दिन होगा, देखना रहेगा कि आखिरकार क्या होता है। लल्लन जी ने सीधे तौर पे मना कर दिया है कि अगर पार्टी भी कहेगी हम मंच साझा नहीं करेंगे। अब देखना होगा, सबकी नजर बनी रहेगी इन दोनों पर कि क्या ये दोनों दावेदार वहां पर शामिल होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।